दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो पिछले 48 घंटों से आग की तरफ फैला हुआ है। एक महिला है, उनके इर्द गिर्द भीड़ है, धक्का मुक्की है, शोर है, हाथापाई है और नीचे कैप्शन चमक रहा है, कंगना रनौत पर हमला हो गया। वीडियो लाखों बार शेयर हो चुका है। कोई मिठाइयाँ बांटने के मूड में है, कोई सदमे में है, कोई गुस्से में है। किसी ने लिख दिया बहुत बहुत बढ़िया हुआ, आखिरकार जवाब मिल ही गया। किसी ने कहा गटर कहने का ये नतीजा होना ही था। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, इंस्टाग्राम की रील्स पर वीडियो घूम रहा है, व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप तक पहुंच गया है। मामी चाची पूछ रही हैं, बेटा ये सच है क्या, कंगना को मारा है किसी ने? पर एक सेकेंड रुकिए, क्या सच में ये वीडियो कंगना का है? क्या सच में उन पर हमला हुआ है, या फिर एक बार फिर से पूरा देश एक झूठ पर नाच रहा है? जवाब जानने से पहले थोड़ा माहौल समझ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के पीछे एक कहानी है और कहानी बहुत दिलचस्प है। दोस्तों पिछले हफ्ते कंगना जी ने कुछ कह दिया, कुछ ऐसा कह दिया जिससे पूरा इंटरनेट हिल गया। स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे हुए थे, चलो संसद मार्च था, 20 जुलाई की तारीख थी, लाठियां चली, पुलिस की कार्रवाई हुई, बच्चे जख्मी हुए और इसी दौरान में कंगना जी ने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया, जनरेशन गटर, मतलब गटर जनरेशन। इन बच्चों को जो कल के भारत की नींव हैं, एक चुनी हुई सांसद ने गटर कह दिया। कहा ये आजादी की नकल करते हैं, ड्रग्स करते हैं, शराब पीते हैं, माँ बाप के पैसे उड़ाते हैं, वीडियोस को उल्टी लाने वाले कहा। इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया, पुके इंड्यूसिंग। बताइए, एक सांसद जिसे संविधान की शपथ लेनी पड़ी थी, जिसे संसद के अंदर मर्यादा की बात करनी पड़ती है, वो सड़क पर उतर करके देश के बच्चों को गटर कह रही हैं। और जब बवाल हुआ तो माफ़ी की बजाय एक और वीडियो जारी कर दिया। कहा मैं गटर छाप हरकतों को नॉर्मलाइज नहीं होने दूंगी, और उल्टा मीडिया पर आरोप लगा दिया, मीडिया मेरे खिलाफ गैंगअप कर रहा है। यही तो पैटर्न है, पहले पत्थर मारो, फिर हाथ छिपा करके कहो मुझे मारा जा रहा है। अब इसी माहौल में वो वीडियो आया, धुंधला सा वीडियो है, एक महिला, एक भीड़, एक हाथापाई, और लोगों ने बिना जांच के भर लिया। जो कंगना से नाराज थे उन्हें लगा अच्छा हुआ, जो कंगना के भक्त थे उन्हें लगा देखा ये गटर जनरेशन के बच्चों ने कर दिया। दोनों तरफ के लोगों को वीडियो अपनी थ्योरी में फिट बैठ गया। सच किसे चाहिए था? किसी को नहीं चाहिए था। सच आज के दौर में सबसे बड़ा बोझ है, जिसे उठाने से हर कोई कतराता है। तो सच क्या है? सच यह है कि उस वीडियो में जो महिला है वो कंगना नहीं है, वो एक बंगाल की टीएमसी नेता की बेटी हैं। नाम है प्रणयिता, जलपाईगुड़ी की रहने वाली हैं, जिला पार्षद में शिक्षा अधिकारी हैं। उनके पिता का नाम कृष्ण दास है, जो जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा से टीएमसी के प्रत्याशी थे। इस बार का बंगाल चुनाव हार गए। चुनाव के बाद उनके इलाके में हिंसा हुई, 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है, और उसी हमले में प्रणयिता और उनके पिता आरोपी बनाए गए हैं। जो वीडियो वायरल है वो उसी विवाद का एक हिस्सा है। बंगाल की एक स्थानीय घटना है, पूरा राज्य अलग, पूरा किरदार अलग, पूरी वजह अलग, पर कैप्शन बदल दिया गया। चेहरा दिखा नहीं, धुंधला था, और लोगों को दिखा जो वो देखना चाहते थे, कंगना का चेहरा, कंगना पर हमला, सुखद कल्पना बेबुनियाद। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, ये फर्जी वीडियो चलाया किसने? किसने पहले शेयर किया? किसने ट्रेंड करवाया? पता नहीं, कोई पकड़ में नहीं आ रहा है। जांच होगी शायद हो, कार्रवाई होगी शायद ना हो, क्योंकि अगर इस बार पकड़ में आ गए तो अगली बार वीडियो कौन बनाएगा? पूरा इकोसिस्टम इसी पर टिका है। तो एक तरफ लोग असली मुद्दों पर बात करते हैं, दूसरी तरफ फर्जी वीडियो चला करके पूरा ध्यान भटका दिया जाता है। कंगना की गटर वाली टिप्पणी पर बात हो रही थी, संसद में मर्यादा पर बात हो रही थी, एक सांसद की भाषा पर सवाल उठ रहे थे, अचानक एक फर्जी वीडियो आया और सब भूल गए। अब बहस क्या हमला हुआ पर हो रही है, गटर शब्द पीछे चला गया। ये कोई संयोग है या फिर बहुत सोच समझ करके की गई साजिश? चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वीडियो असली होता, कंगना पर सच में हमला हुआ होता, तो क्या करते तुम? सबसे पहले तो निंदा करते। किसी भी महिला पर हमला, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो किसी और हो, गलत है। किसी भी सांसद पर हमला, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, गलत है। बहुत सीधी सी बात है, न्याय अन्याय की बात है। हिंसा किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। पर एक बात याद रखिए, ये वही कंगना है जो कुछ महीने पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक थप्पड़ खा चुकी हैं। असली थप्पड़, रिकॉर्डेड थप्पड़, कोई फर्जी वीडियो नहीं है। सीआईएसएफ की एक कांस्टेबल ने मारा था, नाम था कुलविंदर कौर। वजह क्या थी? कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन में औरतें 100-100, 200 रुपए में बुलाई गई थी। कुलविंदर कौर की मां उन्हीं औरतों में एक थी
बेटी को लगा मेरी माँ को 200 रुपए की मजदूर कह रही हो और गुस्से में हाथ उठा दिया। एफआईआर हुई, सस्पेंशन हुआ, पर पंजाब की जनता ने कुलविंदर के साथ खड़े होकर के मार्च किया था। ये सब भूला नहीं है किसी ने। और तब भी कंगना जी ने माफी नहीं मांगी थी, उल्टा एक वीडियो जारी करके पंजाब को ही निशाना बना दिया था। कह दिया पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है, पंजाब में उग्रवाद बढ़ रहा है, पूरे राज्य को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। एक थप्पड़ का बदला उन्होंने एक पूरे प्रदेश को बदनाम करके लिया। एक चुनी हुई सांसद का बर्ताव देखिए, जो कि उस वक्त बाकायदा एक जनप्रतिनिधि थी। इनकी जुबान पर लगाम कहाँ थी, इनकी भाषा पर मर्यादा कहाँ थी, इनके शब्दों में तौल कहाँ थी, कहीं नहीं। और आज ये वही कंगना जी बच्चों को गटर कह रही हैं। इतिहास दोहरा रहा है, बस निशाना बदल गया है। कल पंजाब था, आज जंजी हैं, कल क्या होगा पता नहीं। अब आते हैं असली बात पर। यह पैटर्न है, एक व्यवस्थित पैटर्न है। कंगना कुछ ऐसा बोलती है जो सुर्खियों में आ जाए, पूरा देश उन पर टूट पड़ता है। तब अचानक कोई फर्जी वीडियो आ जाता है जिसमें वो पीड़ित दिखती हैं, बहस पलट जाती है, क्या बोला से क्या हुआ पर आ जाती है। असली मुद्दा पीछे चला जाता है, नकली मुद्दा आगे आ जाता है। और कंगना जी को जो चाहिए था, ध्यान, सहानुभूति, विक्टिम कार्ड, सब मिल जाता है। पैटर्न इतना पुराना है कि अब बासी हो गया है, पर आज भी काम करता है, क्योंकि सोशल मीडिया की भूख कभी शांत नहीं होती। कोई भी वीडियो, कोई भी दावा बिना जांच के फैल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये फर्जी वीडियो एक तीर से दो शिकार करता है। पहला, कंगना को पीड़िता बना देता है, दूसरा जंजी को हमलावर बना देता है। एक ही झटके में उन बच्चों को जिन्होंने असल में हिंसा की ही नहीं, विलन बना दिया गया। जो लड़कियां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थीं, अब उन्हें हमलावर कहा जा रहा है। जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे, अब उन्हें अपराधी कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक फर्जी वीडियो नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी को बदनाम करने की कोशिश है। कल जो लड़की अपनी मार्कशीट दिखा रही थी, कल जो बच्चा रैप लिख करके वायरल हुआ था, कल जो लड़की कह रही थी कि माफ़ी मांगे हमारे दुश्मन, इन सबको एक साथ अपराधी के कटघरे में खड़ा करने की साजिश है। और ये साजिश कोई अकेली नहीं है। पिछले 10-12 सालों में एक पूरा सिस्टम बना है जिसमें फर्जी अखबारों की फैक्ट्री लगा करके चलती रहती है। कोई नेता कुछ गलत बोले, अगले 24 घंटे में एक फर्जी वीडियो आ जाए जिसमें वो नेता पीड़ित दिखेगा। कोई सरकार कोई गलत फैसला ले, अगले 48 घंटे में एक पड़ोसी देश की साजिश वाला मामला निकल आएगा। कोई पॉलिसी फेल हो जाएगा तो अर्बन नक्सल पकड़े जाएंगे। कोई भी असली मुद्दा उठे, नकली मुद्दा तैयार बैठा है। और सबसे बुरी बात, ये चलता है, हर बार चलता है, क्योंकि लोग सोचना बंद कर चुके हैं, बस फॉरवर्ड करना जानते हैं। लेकिन इस बार एक बात दिलचस्प हुई, इस बार फैक्ट चेकर्स ने जल्दी काम किया। आज तक के फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल की, कई इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म ने रिपोर्ट निकाली, बताया कि वीडियो कंगना का नहीं है, बंगाल के जलपाईगुड़ी का है, किसी और महिला का है, किसी और का विवाद है। पर सच पहुंचना हमेशा देर से होता है। झूठ पहले पहुंचता है, तेजी से पहुंचता है, दूर तक पहुंचता है। और जब सच पहुंचता है तब तक झूठ अपना काम कर चुका होता है। लाखों लोग यकीन कर चुके होते हैं, हजारों लोग शेयर कर चुके होते हैं, सैकड़ों लोग उस झूठ के आधार पर अपनी राय बना चुके होते हैं। सच बाद में पहुंचता है और तब कहता है भाई वो झूठ था, पर तब तक कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो सवाल यह है कि क्या कंगना जी माफी मांगेगी गटर कहने पर? न पंजाब को बदनाम करने की, न किसानों के बारे में जो कहा था उसकी, न आज तक की किसी बात की। इनके इतिहास में माफी शब्द है ही नहीं, शब्दकोश से मिटा दिया गया है। एक सांसद जिसकी जबान पर लगाम नहीं है, एक सांसद जो हर हफ्ते किसी नए विवाद को जन्म देती है, एक सांसद जिसे संसद के अंदर बोलने के बजाय इंस्टाग्राम रील्स पर बयान देना ज़्यादा भाता है, ये है आज का जनप्रतिनिधित्व। और अगर सांसद खुद इस स्तर पर उतर आए तो देश की जनरेशन को गटर कहे जाने पर हैरानी क्या। और आखिर में एक अपील, सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो देखें, एक बार रुकिए, एक बार सोचिए, एक बार जांचिए, पूछिए ये कहां से आया, किसने बनाया, क्या ये सच है। गूगल पर सर्च कीजिए, रिवर्स इमेज सर्च कीजिए, 2-4 फैक्ट चेक राइट्स देख लीजिए। 5 मिनट लगेंगे, पर इन 5 मिनटों में आप एक झूठ को फैलने से रोक सकते हैं, एक निर्दोष को बदनाम करने से बचा सकते हैं, एक पूरी पीढ़ी को कटघरे में खड़ा होने से रोक सकते हैं। ये 5 मिनट सबसे बड़ी सेवा है जो आप कर सकते हैं आज के दौर में। क्योंकि दोस्तों, कंगना पर हमला होना या ना होना, इसका जवाब समय देगा। पर हमारा हमला अपनी सोच पर, अपनी समझदारी पर, अपने विवेक पर, यह हम खुद ही कर सकते हैं। जब बिना जांच के फॉरवर्ड करते हैं, जब बिना सोचे शेयर करते हैं, जब झूठ पर यकीन करके सच को ठुकराते हैं, असली गटर वहां है और उससे निकलना हमें खुद है।
कंगना जी को अपनी परवाह वो खुद कर लेंगी, अपनी परवाह हमें अपने खुद की करनी है। फिलहाल तो सिर्फ इतना कहेंगे, वीडियो फर्जी है, कंगना पर हमला नहीं हुआ है, जंजी शांत बैठी है और जो असली मुद्दा है एक सांसद की गटर वाली भाषा, वो अभी भी जवाब मांगता है। इस मुद्दे को दबाने की जितनी भी कोशिश हो दबेगा नहीं, क्योंकि इस बार जिस पीढ़ी से पंगा लिया गया है उसकी यादाश्त बहुत तेज है, स्क्रीनशॉट भी लेती है, आर्काइव भी करती है और सबसे बड़ी बात चुनाव में वोट भी देती है। अब आप बताइए इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखिएगा। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।